हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तिवारी क्रिएशन और आज हम सीखेंगे कि हम प्लाजो की कटिंग और उसकी सिलाई कैसे करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्लाजो बनाना सीखेंगे। प्लाजो के लिए मैंने लिया है ये फैब्रिक जो 2 मीटर है। मेरा फैब्रिक 2 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल प्लाजो 2 मीटर कपड़े में बन जाता है। तो अब हम चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्लाजो की कटिंग। उसके लिए हमें 1 इंच टेप, चौक और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 मीटर का फैब्रिक हमारे प्लाजो के लिए चाहिए होता है। मेरा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे प्लाजो की कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे कपड़े को 2 तह में बिछा लिया है। ये हमारी सीधी साइड है और जो बाहर की साइड पे है ये हमारा उल्टी साइड है हमारे कपड़े का। ठीक है, आज हम प्लाजो बना रहे हैं। हमारा साइज चूंकि ये है, जिसकी लेंथ है 34, हिप 40 और बॉटम है 26। बेल्ट का साइज, बेल्ट के साइज के लिए हमें देखना है कि हमारी हिप कितनी है। तो हमारे प्लाजो की इसमें हिप दिखाई है 40। तो 40 भाग अगर हम 40 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा 10 आएगा और 10 में हम प्लस करेंगे 1 इंच। 1 इंच हम इसलिए क्योंकि वो हमारी बेल्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगाया 11 इंच पर निशान और 2 इंच हम छोड़ेंगे हमारी बेल्ट के लिए। ऊपर से 2 या फिर 2.5 इंच, मैं यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ रही हूँ। ये देखिए, हमने बेल्ट के लिए यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगा लिया। 2.5 इंच हमने यहाँ पे ऊपर से बेल्ट के लिए छोड़ा है और यहाँ से हमने 40 हमारी हिप थी, 40 का चौथाई भाग यानी कि हमारा 10 और 10 में हमने 1 या फिर 1.5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है। ये हमारी बेल्ट का निशान लग गया है। अब हमारी हिप के हिसाब से ही हम हमारे आसन का नाप लगाएंगे, आसन के निशान लगाएंगे। तो 10 हमारा आया था, 40 का चौथाई भाग और उस 10 में हम ऐड करेंगे 2 इंच। तो 10 और 2 12। तो यहाँ से हम बेल्ट का ऊपर का छोड़ के नाप नीचे से हम यहाँ से पकड़ेंगे और 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और अपने इस निशान को हम एकदम से सीधा कर देंगे। ये देखिए, हमने हमारे निशान को सीधा कर दिया है। इसके बाद यहाँ से हमने ये 11.5 इंच लिया था मैंने, क्योंकि मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ से भी मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हमारे इस निशान को सीधा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने निशान को सीधा कर दिया। यहाँ से हम आसन की गोलाई देने के लिए 2 इंच के मार्जिन रखेंगे। हमने 2 इंच लिया, निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से गोलाई देंगे, इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारे आसन की, ये देखिए, ये हमने हमारे आसन की गोलाई दी। बाजू की यहाँ पर लंबाई हमें 34 रखनी है। तो जो हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा है, हमें उसे छोड़ते हुए नीचे वाले निशान से हमें 34 पर निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 34 इंच आया। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को पूरे में सीधा कर देंगे। ये देखिए, हमारा 34 इंच पे हमने निशान लगाया है। प्लस 2 इंच हम हमारे मार्जिन को, हमारे बॉटम को फोल्ड करने के लिए रखेंगे। आप अगर चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 2 इंच से एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 2 इंच से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़े में फोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन लेकर चल रही हूँ नीचे के बॉटम को फोल्ड करने के लिए। ये देखिए, मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिए हैं हमारे बॉटम को फोल्ड करने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लगा चुके हैं निशान। ये 2 इंच हमारे बॉटम के लिए, जिसको हमें फोल्ड करना है। यहाँ से 2 इंच, 2.5 इंच हमने छोड़ा। तो हमारी बॉटम को हमें रखना है 13 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे 13 इंच। पहले पूरा नापेंगे हम इसको कि हमारा टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 इंच हो रहा है और 15 इंच का आधा हमारा होगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे हमने बीच में निशान लगाया। फिर हम देखेंगे कि 13 इंच कैसे आएगा। 6.5 इंच इधर से और 6.5 इंच उधर से। 6.5 इंच हमने उधर से लिया और 6.5 इंच ही हम इधर से लगाएंगे। तो ये हमारी बॉटम 13 इंच की रेडी हो जाएगी। लेकिन हमें बॉटम 13 इंच रेडी रखनी है तो हमें हाफ इंच सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से प्लाजो की शेप देते हुए इसको जोड़ देंगे। यहाँ से इन निशानों को जोड़ देंगे आपस में। मेरे पास यहाँ पर जो शेप पट्टी होती है वो नहीं है। अगर आप चाहें तो शेप पट्टी देके भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए, प्लाजो हमारा बहुत ही खुला होता है तो इसमें इतनी ज़्यादा शेप नजर नहीं आती है। लेकिन हमने निशान लगा लिए हैं। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं, हमें हमारे निशानों पर ही इसको कट करना है। ये हमारा प्लाजो बन रहा है दोनों साइड से सिलाई वाला। अगर हम चाहें तो एक सिंगल सिलाई वाला भी प्लाजो बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने हमारे फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि सिलाई के बाद हमारी अच्छे से प्लाजो की शेप आ जाए। तो अब फ्रेंड्स, जैसे हमने हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़ा बिछाया था, सीधा साइड हमने नीचे की साइड रखा है और उल्टा कपड़ा हमने ऊपर की साइड रखा है। तो जिस तरीके से हमने हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़ा बिछाया था, सेम उस तरीके से हम हमारे बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाएंगे और फिर हमारा ये फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को हम ऐसे बिछा देंगे। हमारे बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा, ये पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। बस बटन पे हमें ये बराबर लेके चलना है। तो हम इसे निशान लगाते हैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा के। हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर हमने यहाँ पे हमें बराबर रखना है फ्रंट और बैक दोनों साइड को। और बाकी यहाँ से हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए और 2 इंच के एक्स्ट्रा पर ही हमने गोलाई देते हुए हमने इसे पूरे निशान लगा लिया। लेकिन बेल्ट पर हमें आसन की गोलाई की साइड से 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है कि दूसरी साइड पर जाते जाते ये फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा है सिर्फ 2 साइड से।
तो फ्रेंड्स, अब हम हमारी जो हमने कटिंग की हुई है प्लाजो की, अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि प्लाजो की सिलाई को हमें कैसे करना है। ये हमारा फर्स्ट फ्रंट पार्ट है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई, और इस तरीके से इसमें पूरी जो आसन की गोलाई है इसको देते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। इसको हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये हमारे आसन से उधड़ने का डर ना रहे, तो इसकी हम डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने हमारे फ्रंट पार्ट को इस तरीके से जोड़ लिया है आपस में। ये हमारे गोलाई है, इसको हमने आपस में जोड़ लिया है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट को भी सिलना है। देखिए, इसी तरीके से हम हमारे बैक पार्ट को भी हम सिलेंगे। हम इस पर भी डबल सिलाई करेंगे। देखिए, ये हमने हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरीके से हमने आसन से सिल लिया है। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करना है देखते हैं। देखिए, इसको हम सीधा रखेंगे, हमारे बैक पार्ट को इसको हमने सीधा रखा, और इसी पर हम, और इसके ऊपर हम, ये हमारा बैक पार्ट है, ये ऊपर हमने सीधा हिस्सा रखा हुआ है, और ऐसे ही हमारा ये फ्रंट पार्ट है जिसका हम उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे और सीधे पर सीधा रखेंगे। इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इन दोनों की किनारियों को मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक पूरा सिल देंगे। ये देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक हम पूरा इनको आपस में जोड़कर सिल देंगे। देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने हमारी साइड की पूरी किनारी को सिल लिया है। इस तरीके से ही हम अपने दूसरे साइड की दोनों किनारों को मिलाएंगे इस तरीके से, और ऊपर से नीचे तक इसे हम पूरा सिलते चले जाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड पर इस तरीके से हमारी साइड में सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने लास्टिक काट ली है। अब लास्टिक मैंने किस हिसाब से काटी है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी कमर का साइज़ होगा, हमारी कमर के साइज़ से 4 इंच छोटी हमें ये लास्टिक कट करनी है, और फिर यहाँ से जोड़ लगा देना है। इसको इस तरीके से हमें नाप के कट करके जोड़ लगाना है, और फिर हमारे कपड़े को इस तरीके से करना है। इसको कपड़े के अंदर इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए ऐसे, और लास्टिक को अंदर करते हुए, ये हमारा उल्टा साइड है, इसके अंदर जो है वो हमारे कपड़े का सीधा साइड है। इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का आधा इंच फोल्ड करते हुए इसको इस तरीके से सिलते हुए चलेंगे। ये देखिए, आधा इंच हमने फोल्ड कर लिया है, और इसको इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए अपनी पूरी बेल्ट को सिलेंगे। देखिए ऐसे, साथ साथ में हम कपड़ा भी संभालते हुए चलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने कपड़े को और लास्टिक को साथ लेते हुए संभालते हुए चलेंगे। आधा इंच हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है, और इस तरीके से पकड़ के इसे हमें सिल देना है। ये देखिए, यहाँ पर अब हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, ये देखिए, और लास्टिक कम बची हुई है। तो इस तरीके से हमें अपनी लास्टिक को खींचना है। हमें सिलाई ऐसे लगानी है कि हमारी लास्टिक जो है यहाँ से नहीं दबनी चाहिए। हमें सिर्फ दोनों ऊपर वाले कपड़े को और नीचे कपड़े को लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। लास्टिक को हमें नहीं उसके साथ में सिलना, लास्टिक को सिर्फ हमें बीच में फंसाना है, जिससे कि हम इस तरीके से हमारी लास्टिक को घुमा भी सकें। ये इस तरीके से देखिए, हम अपनी लास्टिक को इस तरीके से खींच के अब आगे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी पूरी लास्टिक को कपड़े के अंदर दबा दिया है। अब इसके बाद हमें इस तरीके से इसको करना है, ये इस तरीके से, ताकि हमारी जो प्लेट्स इसमें बनेंगी वो हर तरफ बराबर बराबर बन जाए। इस तरीके से हम इसको बाद में खींचेंगे, जिससे कि हमारी लास्टिक में जो प्लेट्स होंगी वो इक्वल जिगजैग टाइप में बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें करना होगा, बीच में एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी लास्टिक टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है कई बारी, वो इससे नहीं होगी। तो अब हम वो सिलाई लगाएंगे, लेकिन उस सिलाई को लगाने से पहले हमें हमारी जो मशीन की सिलाई होती है, हमें उसे बड़े नंबर पर करना होगा। मैं यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई चला रही हूँ।
बीच में ऐसे रखेंगे और किस तरीके से लगाना है आपको, ये कपड़ा इधर से पीछे से और आगे से दोनों तरफ से इलास्टिक को इस तरीके से पूरी तरीके से खींचकर फिर इसे लगाना है। ये देखिए हमने दोनों साइड से कपड़े को खींचकर इस तरीके से और बड़े नंबर की सिलाई हमने इसे लगाई है। तो देखिए कितनी प्यारी इलास्टिक हमारी बनी है इसमें और एकदम बराबर जिगजैग हमारे बने हुए नजर आए हैं और हमें इलास्टिक का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम अपने प्लाजो को नीचे बॉटम को उसकी को फोल्ड करेंगे। बॉटम को फोल्ड करेंगे तो उससे पहले हमें हमारी बेल्ट से पैंट की साइज़ नापना होगा। हमारे पैंट की लंबाई या फिर प्लाजो की लंबाई हमारी 34 थी, तो 34 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा 34 इंच आ रहा है, तो हम हमारे निशान को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो स्केल लेकर या फिर पट्टी लेकर भी आप इसे सीधा कर सकते हैं। अब हमने इसे सीधा कर लिया है और इसको इस तरीके से हम यहाँ पकड़ेंगे। ये जो हमारा निशान है हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और हमारे बॉटम को इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आप चाहें तो अपनी बॉटम को इससे कम भी फोल्ड कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी। मैंने हमारे बॉटम की चौड़ाई को 1 इंच रखा हुआ है। आप चाहें इससे कम और इससे ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आपके पास स्पेस हो। ये देखिए हमने हमारे बॉटम को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और अब हम इस तरीके से ही अपने दूसरे बॉटम को भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने हमारे दोनों बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हमारी प्लाजो की सिलाई के लिए, तो हमारी बॉटम के लिए हम निशान लगाएंगे 13 इंच पर, क्योंकि हमें 26 चाहिए, तो 13 आगे की और 13 पीछे, तो ये हमारी 26 इंच तैयार हो जाएगी। तो अब हम निशान लगाते हैं हमारे 13 इंच पर। ये देखिए ये 13 इंच हमारा यहाँ से ये आ रहा है 13 इंच, ये हमने निशान लगाया और अपने बॉटम से लेकर प्लाजो की सिलाई लगा देंगे और आधा इंच हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लाजो काफ़ी खुला है जितना हमें चाहिए। तो हमने सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 13 इंच पर ही लगाएंगे बॉटम पे निशान, वो देखते हैं। ये देखिए हमने दूसरी साइड भी 13 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 13 इंच हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से हमारे पूरे प्लाजो को आसन से आसन को जोड़कर इस तरीके से हम यहाँ से पकड़ेंगे हमारी सिलाई से और इस तरीके से करके हम हमारी सिलाई को इस तरीके से तिरछी चलाते हुए लेके आएंगे। आप चाहें तो यहाँ से पूरे में भी निशान लगा सकते हैं, आपको जितना चाहिए प्लाजो का घेर। यहाँ मुझे फुल घेर चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए अगर आप चाहें तो इस पर निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए आसन से आसन को जोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी प्लाजो की पूरी सिलाई हो चुकी है, लेकिन हम सिलाई डबल रखेंगे, तो हम एक बार इस पर दोबारा सिलाई चलाएंगे। ये देखिए हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। ये हमारा प्लाजो बहुत ही आसान तरीके से बनके पूरा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँ। थैंक यू।